और विस्तार केवल संख्या में नहीं हुई है बल्कि गुणवत्ता के साथ विस्तार है। और जो आप लगातार जिस बात पर जोर देते रहे हैं सर, आज उसी के क्रम में हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है सर। आपको याद होगा सर, 8 अक्टूबर 2022 में आपने मिशन निरामया का लॉन्च किया था और हम लोगों ने एक संकल्प लिया था उस दिन कि हम नर्सिंग और पैरामेडिकल के एजुकेशन में गुणवत्ता को सुधार करने में सारे प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, उनमें से एक प्रयास ये था कि सारी संस्थाओं की जो कॉलेजेस हैं उनकी गुणवत्ता का हम लोग आकलन करें और वो थर्ड पार्टी से करें, ताकि ये ना कहा जाए कि साहब हमने किसी की संस्था के साथ भेदभाव किया। चलिए बधाई। अगला सर श्यामली का है सर। श्यामली में सर जो हमारे प्राइवेट सेक्टर पार्टनर हैं वो ज्ञान चेतना एजुकेशनल सोसाइटी है सर।
ये सर इनके यहाँ 150 बेड का भी इनका भी आयुष्मान अस्पताल, और इनका सर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी एडवांस्ड है क्योंकि ये पहले इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते थे वो जगह, तो हॉस्टल एकेडमिक ब्लॉक सब बना हुआ है। हॉस्पिटल पे थोड़ा काम करना था, पिछले 6 महीने में इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है सर, और हमें उम्मीद है कि 25-26 के एकेडमिक सेशन में आप लोग जरूर लेंगे और मेडिकल पठन पाठन में आमंत्रित मेरा निवेदन ये हम 24-25 के लिए बहुत बढ़िया, 24-25 और अच्छा विश्वास है सर, पीपीपी मॉडल पे हम यूपी को पहला मेडिकल कॉलेज दे पाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपसे आग्रह है कि आप लोग आकर एमओयू का आदान प्रदान करने का कष्ट करें। बस आदान प्रदान कर दीजिए अपने चेस्ट के नीचे। चले कोई बात नहीं, चलिए बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, निवेदन है
बहुत शुक्रिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो 8 हमारे मेंटर इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं एक एक करके उनको बुलाता हूं। उनको सर प्रमाण पत्र आप अपने कर कमलों से प्रदान करने का कष्ट करें सर। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कॉलेज ऑफ नर्सिंग KGMU। आप KGMU से आप आइए ना, आप आइए। कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सर ये नव स्थापित है और ये बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने 1 साल के ऑपरेशन के अंदर अपना इन्होंने मेंटर स्टेटस प्राप्त कर लिया। ये 3 सर हमारे सरकारी संस्थान थे। अब मैं सर जो प्राइवेट संस्थान हैं उनको बुलाना चाहूँगा। समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लखनऊ। इसके बाद सर सेंट मेरी स्कूल ऑफ नर्सिंग वाराणसी। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पॉपुलर नर्सिंग स्कूल वाराणसी। आपका भी बहुत बढ़िया नर्सिंग स्कूल है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज आजमगढ़। और लास्ट में सर मैं कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज गौतम बुद्ध नगर। सर मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा सर कि 12 जो पहले हमने मेंटर संस्थान चुने थे उन्होंने 100 मेंटी संस्थानों को अपने विंग में लिया है और उनका एक तो पहले और जो सदैव हमें मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद हमारे पास रहता है। आप इस अवसर पर अपने आशीर्वचन देने का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी अधिकारीगण, हमारे क्वालिटी कंट्रोल के हमारे ऑफिसर्स और संबंधित हमारे दोनों मेडिकल कॉलेजों के प्रमोटर्स, सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ काल से ही जब से अपने हाथ में प्रदेश का कार्यभार लिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया। आप देख रहे होंगे कि प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र के साथ साथ टर्सरी केयर में किस ढंग से गुणवत्तापरक और सस्ती निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था हम दे सकते हैं, उसके लिए प्रतिबद्धता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मार्गदर्शन हम लोगों को दे रहे हैं। लगातार इस व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं कि गुणवत्ता कहाँ से आए, तो हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से निर्णय लिया कि हम मिशन निरामया लगाएंगे, प्रारंभ करेंगे। उस कार्यक्रम के बारे में आप सबको जानकारी है और मुझे बताने में प्रसन्नता है कि मिशन निरामया को जब हम लोगों ने लॉन्च किया तो उसको देख करके पूरे भारतवर्ष में इस बात को संदेश गया और भारत सरकार ने इस दिशा में भी आवश्यक कदम उठा करके सभी स्टेट्स में लागू करने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। सबसे बड़ी बात थी कि मेडिकल कॉलेज तो 75 के 75 जनपद में हम खोल रहे थे, लेकिन नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल पर चिंता नहीं हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि हम सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ नर्सिंग कॉलेज भी खोलें, पैरामेडिकल भी खोलें। तो आने वाले 5 वर्षों में हम लक्ष्य किए हैं कि हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज होगा ही होगा, क्योंकि चिकित्सक हम तैयार करेंगे तो चिकित्सक के साथ में एज पर WHO हमें 3 पैरामेडिकल और 3 नर्सेज चाहिए। उस दिशा में हम काम करेंगे
और उत्तर प्रदेश में तो रोजगार की बड़ी संभावना है। आप सबको पता है कि मिशन निरामया के तहत ही हम इंटर कॉलेजेस में भी जा रहे हैं और वहाँ के बच्चों से संपर्क करके बताते हैं कि अपार संभावनाएं हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल में, और बड़ी संख्या में बच्चों ने इसमें रुचि दिखाई है और एडमिशन्स हमारे यहाँ अच्छे बच्चे ले रहे हैं मेरिट के आधार पर। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, जो नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज खुलते हैं उनमें गुणवत्ता नहीं थी। धड़ाधड़ लोगों को अनुमति प्रदान की गई चलाने के लिए, कई जगह फैकल्टी नहीं थी, कई जगह बिल्डिंग नहीं थी, कई जगह अन्य व्यवस्थाएं नहीं थी, जिससे हमारे सामने चुनौती थी। और ये चुनौती तब खड़ी हुई जब हम लोगों ने लगभग 4000 पद विज्ञापित किए नर्सेज के, और उसके अगेंस्ट 1 लाख हमारे पास आवेदन आए आयोग में, और जब हम फाइनली रिजल्ट देखें तो 2200 ही हम भर पाए, बाकी पद खाली रह गए। तो हम लोगों ने सोचा कि खामी कहाँ पर है। पता चला कि उनको नर्सिंग कॉलेजेस ने मार्कशीट तो दे दिया है लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। तो मिशन निरामया की जन्म की नींव वहाँ से पड़ी। तो हमने कैमरे की रोशनी में और स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली सबसे पहले समाप्त किया। तो जो रिजल्ट 85% था वो 25% पे आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने मिशन निरामया लागू किया है और फिर आपसे संपर्क किया क्वालिटी कंट्रोल से। अब इसमें क्या है कि कोई ये नहीं कह पाएगा कि हमारी मार्किंग गड़बड़ हुई है। सब कुछ पारदर्शिता के साथ हुआ है और जो प्रभावित लोग हैं उन्होंने स्वीकार किया कि हम सुधार करेंगे। सबसे बड़ी बात, आज तक हमने ऐसा अपने जीवन में नहीं देखा था कि हम किसी को जब अंक देते हैं तो उसको रहता है कि हमने अच्छा किया है, हम गुरुजी ने ठीक से कॉपी जांचा नहीं। लगातार हम लोगों को शिकायतें मिलती रहीं, लेकिन इसमें शिकायत नहीं मिली और सब लोगों ने अपनी गलती को स्वीकार किया और सुधार करने का भरोसा दिया है। हम प्रतिबद्ध हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुरूप काम करने के लिए कि हम गुणवत्तापरक शिक्षा देंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो 384 कॉलेजेज हैं और इसमें करीब 712 कोर्सेज हैं, जिनको सबको हमने इसमें क्वालिटी कंट्रोल में लिया है। और मुझे बताने में प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं कि हम सुधार करेंगे और प्रदेश में हम अच्छे नर्सिंग कॉलेज भी चलाएंगे, अच्छे बच्चों को भी तैयार करेंगे। और मुझे आभार आपको इसलिए प्रकट करना है डायरेक्टर साहब कि आपने हमारी बड़ी मदद की है और क्वालिटी कंट्रोल वास्तव में देश में अच्छा काम कर रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार इस बात के लिए प्रकट करूंगा कि जो 16 असेवित हमारे जनपद बचे थे, तो 2 का पहले हम लोगों ने एमयू साइन किया, 2 का आज हो रहा है। शेष हमारे जो 12 बचे हैं उसके लिए 6 का अभी हम लोग पीपी मोड पे अभी विज्ञापन बिडिंग प्रोसेस में है और 6 हमने भारत सरकार को भेजा हुआ है। जैसे ही वहाँ से लायबिलिटी फंडिंग की हमें अनुमति मिलेगी हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर से बेहतर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी और हमारी प्रतिबद्धता है उत्तर प्रदेश के लोगों को हम उच्च क्वालिटी की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इसके अलावा रोजगार की अपार संभावनाएं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मिशन रोजगार प्रारंभ किया है उसके तहत आप देखते होंगे कि विभिन्न विभागों में तो सर्विस के लिए लोग जाते हैं, लेकिन नर्सेज में जो लोग परिवार में होते थे या कुछ बच्चे जाते थे, अब हमने इंटर कॉलेज में जब से संपर्क किया तो बड़ी संख्या में इसके हमें परिवर्तनकारी कदम हमें देखने को मिले हैं। हम सर को इस बात का भरोसा दिलाते हैं क्वालिटी परक हम शिक्षा देने के साथ साथ अपने बच्चों को ऐसा तैयार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ही वो सर्विस के लिए ना हो, पूरे भारतवर्ष में जाएं और पूरी दुनिया में जाएं। कि चिकित्सा के क्षेत्र में अभी भी बहुत काम होना है पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में नर्सेज पैरामेडिकल हमारे प्रदेश से जाएं। इसके लिए हम बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं, तो हम प्राइवेट प्रोमोटर्स को भी साथ लेंगे और आप सबसे भी अनुरोध करेंगे कि बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेज पैरामेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे। हम अपने मेडिकल कॉलेजों को खोलेंगे ही और निजी क्षेत्र में कोई खोलना चाहता है, गुणवत्ता परक शिक्षा देना चाहता है, उसके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी नर्सेज की पैरामेडिकल की बहुत आवश्यकता है और हम इसको फुलफिल करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओजस्वी उद्बोधन के लिए आपका धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन हमें दें और हमारा मार्गदर्शन करें। आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग का जो कार्यभार भी देख रहे हैं श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, डीजी मेडिकल एजुकेशन श्रीमती किंजल सिंह जी,
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव श्री आर.पी. सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव KGMU के हमारे VC जनरल पुरी जी और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 6 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन किए हैं, उस परिवर्तन की कड़ी में आज एक नई उपलब्धि हमारे साथ जुड़ी है, जब मेडिकल एजुकेशन के 2 नए संस्थान स्थापित करने के लिए MOU यहाँ पर अभी संपन्न हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 2 अलग अलग क्षेत्रों में, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ में और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में PPP मोड पर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए यह MOU सभी संपन्न हुआ है। आप अनुमान कर सकते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो मात्र 12 मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो पाए थे, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 45 जनपद ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 16 में निर्माणाधीन हैं, जिनमें 14 गवर्नमेंट के हैं, 2 PPP मोड पर निर्माणाधीन हैं, और आज 2 नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए MOU यहाँ पर होना मेडिकल एजुकेशन को प्रधानमंत्री मोदी जी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अवसर पर मैं मेडिकल एजुकेशन को और जिन संस्थानों से के साथ श्री राजीव सामाजिक शिक्षा सेवा संस्थान, ज्ञान चेतना एजुकेशनल सोसाइटी, इन दोनों संस्थाओं को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं कि समयबद्ध तरीके से ये 2 मेडिकल कॉलेजेस स्थापित करेंगे, न केवल मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में बल्कि हेल्थ क्वालिटी को उन जनपदों में प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में भी ये 2 नए मेडिकल कॉलेज महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। अनुमान कर सकते हैं मऊ में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो, एक सपना था, लेकिन अब ये साकार हो रहा है। शामली में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो, लेकिन अब ये हकीकत बनता जा रहा है। ये 2 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों ने आज से 6 वर्ष पहले दूसरे क्षेत्रों में अपना ऐसा नाम कमाया था कि लोग वहां जाने में भी भयभीत होते थे। मऊ का नाम होता था तो माफिया के नाम पे लोग भयभीत होते थे, शामली का नाम आता था तो प्लायन के नाम पे लोग कांपते थे। लेकिन अब हाँ, मेडिकल एजुकेशन के नए संस्थान स्थापित हो रहे हैं, ये एक उपलब्धि है और मैं इस अवसर पर हृदय से इन दोनों संस्थानों को आगे आने के लिए अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि मेडिकल एजुकेशन के द्वारा नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में क्वालिटी की दृष्टि से क्वालिटी एजुकेशन भी हो, क्वालिटी सर्विसेज भी हो, इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का चयन किया है और मुझे विश्वास है कि इन्होंने इनकी फीस दे चुके होंगे क्योंकि अक्सर ये लोग आते थे हमारे सामने कि फीस हमें नहीं मिल पाती है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि
मिशन निरामया के अंतर्गत जिस अभियान को हम लोगों ने गत वर्ष प्रारंभ किया था, आज वो देश की एक ब्रांड बनी हुई है। मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नर्सिंग और पैरामेडिकल का क्षेत्र उसका बैकबोन का काम करता है। हमने मेडिकल एजुकेशन की चर्चा तो की, लेकिन नर्सिंग और पैरामेडिकल को एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया था। हमारा प्रदेश का स्वयं स्टेट मेडिकल फैकल्टी बीमार हो चुका था और उनके नाम पर तमाम ऐसे संस्थान कार्य कर रहे थे जिनके पास न इंफ्रास्ट्रक्चर था, न उनके पास फैकल्टी थी, और उस दिशा से मिशन निरामया अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुका था। और गत वर्ष जब इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। गत वर्ष 18 ऐसे संस्थान जो मेंटर इंस्टीट्यूशन के रूप में अपनी सेवाएं दे सकें और 2 से संस्थानों का मार्गदर्शन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। आज का समय भाषण का नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति क्वालिटी की हकीकत देखना चाहता है और क्वालिटी की हकीकत सबसे अच्छा माध्यम है हम कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से उसके सामने प्रस्तुत करें कि वास्तविकता क्या है, कैसे होना है। भाषण देने के लिए तो होते हैं, मंचों में बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, चलने के लिए सड़क नहीं, लेकिन लोग मंगल तक की यात्रा करवा देते हैं। उन स्थितियों में अच्छा है कि हम पहले जमीनी हकीकत को ठीक कर लें, और ये एक जमीनी हकीकत थी कि 12 संस्थान नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया है वह अन्य संस्थानों को ले जाके दिखाएं और फिर वहां पर उनका भी मार्गदर्शन करें जिससे वे आगे बढ़ सकें। और इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रदेश भर के सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल के संस्थानों को एक रेटिंग उनकी तय की। अब प्रदेश के अंदर नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में जो भी हमारे युवा साथी अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उनके लिए एक अवसर होगा कि इनमें से किसी भी एक संस्थान को चयन करके वे अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में इन संस्थानों का सहयोग ले सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण होगा वह ये कि 12 संस्थानों के साथ साथ मेंटर मेंटी संस्थान के जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, इस अभियान के अंतर्गत 8 नए संस्थानों को आज चयन करके उन्हें भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि वे भी इस मिशन निरामया के अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करेंगे। आज का अवसर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 25 करोड़ की आबादी के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमें अच्छे चिकित्सक भी चाहिए, अच्छे नर्सिंग और पैरामेडिकल के स्टाफ भी चाहिए, और इसमें से किसी को भी नज़रअंदाज करके हम हेल्थ क्वालिटी की बात कर ही नहीं सकते। उसको नज़रअंदाज करके हेल्थ क्वालिटी की बात करना अपने आप में बेमानी होगी। लेकिन अब ये एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस दिशा में और भी अच्छे प्रयास को आगे बढ़ा सकेंगे। स्टेट मेडिकल फैकल्टी में भी अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की जो कवायद बहुत दिनों से चल रही थी, वो लगभग पूरी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। एक अच्छा प्रयास है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पूरी कायाकल्प को भी एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज हो या हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज हो या पैरामेडिकल का, अगर किसी ने मानक पूरे किए हैं तो बिना भेदभाव के उन्हें समय पे मान्यता मिले
प्रवेश की प्रक्रिया के साथ वे समय पे जुड़ें, शासन की सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो। इस सभी सुविधाएं उन्हें ऑनलाइन और सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मानक को पूरा नहीं करता है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास फैकल्टी नहीं है, लैब्स नहीं है, या फिर उसके पास अपनी लाइब्रेरी नहीं है, या उस अन्य तमाम वह मानकों को पूरा नहीं करता है, तो हमें उसमें धीरे धीरे कटौती करते हुए ऐसे संस्थानों को अपने उससे बाहर करना होगा, क्योंकि हम किसी युवा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और हमें किसी को भी उन युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देनी चाहिए। और एक अच्छा प्रयास हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ नर्सिंग, पैरामेडिकल या अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग और भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश के अग्रणी संस्थानों को उत्तर प्रदेश से देने में सफल होंगे। एक बार फिर से आज यहाँ पर पीपीपी मोड पर गत वर्ष हम लोगों ने महाराजगंज और संभल में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। आज पीपीपी मोड पर मऊ और शामली में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 8 नए मेंटर इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो अन्य संस्थानों के लिए एक मानक का काम करेंगे। इस अवसर पर मैं मेडिकल कॉलेज के लिए एमओयू यहाँ पर साइन करने वाले संस्थानों को एक बार फिर से बधाई देता हूँ, जिन्होंने मेंटर इंस्टीट्यूशन के रूप में जिन्हें आज यहाँ पर मान्यता दी गई है, वे भी शासन की इस मान्यता के अनुरूप अपने आप को साबित करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुमूल्य समय देकर और जो उन्होंने अपेक्षाएं हमसे की हैं कुछ हद तक हम लोगों ने पूरा किया है पिछले से 8 महीनों में। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि सर, जो बाकी आपकी जो अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे और अगले साल के बिगिनिंग तक हम जो आपने कहा है कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी का कायाकल्प, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले साल के प्रारंभ तक उसको हम लोग पूर्ण कर पाएँ। मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय राज्य मंत्री जी का, और जो आज लोग आए हैं स्पेशली राजीव सेवा संस्थान